ये कहानी एंडी नाम के व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, हीदर, डेव, एंडी। एंडी डेव के लिए शिल्पकार का काम करते थे। डेव अपने खेत से मेपल के पेड़ों से मेपल सिरप और ओक के पेड़ों से रेडवुड निकालते थे। डेव हस्तनिर्मित फर्नीचर बनाते थे। हस्तनिर्मित फर्नीचर का व्यापार फल फूल रहा था। डेव और उसकी पत्नी हीदर हाई स्कूल से प्रेमी थे। डेव हीदर से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हीदर को महंगे चीजों का शौक था। वह डेव का सारा पैसा सोने के गहने पर खर्च कर देती थी। उसे सोने का शौक था। एक शाम डेव और हीदर एक डिनर पार्टी में जा रहे थे, लेकिन उस दिन एंडी की छुट्टी थी, इसलिए डेव ने हीदर से मदद मांगी। डेव उस दिन ओक का पेड़ काटने वाला था और हीदर को पेड़ से जुड़ी रस्सी को कसकर पकड़ना था। हीदर ने रस्सी को कसकर पकड़ा था, लेकिन लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रस्सी में फंस गया, जिससे पुली घूमना बंद हुई। देव ने ओक का पेड़ काट दिया, लेकिन पूरा पेड़ दूसरी दिशा में गिरने के बजाय हीदर पर गिरता है। पेड़ के नीचे उसका हाथ कुचल जाता है और खून बहने लगता है। डेव ये सब देख के घबराए हुए था। वो सदमे में था और रक्तस्राव रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसने हीदर का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया। इस घटना के बाद हीदर डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उसे लगा कि वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। वह खुद से नफरत करने लगी। डेव उसके लिए एक आर्टिफिशियल हाथ लाया, जिसे देखकर उसने अस्वीकार कर दिया। उस हाथ को बदसूरत कह दिया। इसलिए डेव ने उसके लिए एक खूबसूरत प्रोस्थेटिक हाथ डिजाइन किया, जिसे देखकर वह कुछ हद तक संतुष्ट हो गई। उसने जोर देकर कहा कि वह हाथ सोने का होना चाहिए, क्योंकि उसको वह पसंद आया था। डेव अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह के बिना सहमत हो गया। डेव ने घर गिरवी रखा और अपना ट्रैक्टर बेचकर एक सोने का हाथ बनाया। आखिरकार हीदर के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वह अभी खुशी से रहने लगी थी। कुछ महीनों बाद सर्दी का महीना आया और वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उनमें पल्मोनरी गोल्ड डिजीज बीमारी होने का पता लगाया। उसकी सोने की हाथ उसे त्वचा के माध्यम से जहर देने का काम कर रहा था। फिर भी उसने वो सोने का हाथ का यूज करना अंतिम तक जारी रखा, उसका उपयोग बंद नहीं किया। हीदर अब उसके साथ जीने मरने पर अड़ी हुई थी, क्योंकि उसे लगता था उदास जीवन जीना कोई जीवन नहीं है। डेव ने उसमें कुछ समझदारी लाने की कोशिश की, लेकिन वह उस सुनहरे हाथ की एडिक्ट हो चुकी थी। उसने डेव से उसी हाथ के साथ दफनाने के लिए हीदर ने डेव से वादा लिया। दरअसल वह मौत में भी परफेक्ट दिखना चाहती थी। डेव सहमत हो गया और उसने हीदर को उसके सोने के हाथ के साथ दफना दिया। कई महीनों बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, जिससे डेव का हस्तनिर्मित का व्यापार बंद हो गया। घर पर इतना कर्ज लेने के कारण डेव आर्थिक रूप से टूट गया। हीदर की मौत और आर्थिक स्थिति से परेशान होकर डेव ने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर एक रात डेव को हीदर की कब्र में दफनाए हुए सोने की हाथ की याद आ जाती है। अंतिम उपाय के रूप में उसने हीदर की कब्र खोदना शुरू कर दिया। वह उसका हाथ निकालने जाता है, लेकिन वह हाथ शरीर से बाहर नहीं आता। कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देता है और तभी हीदर की मृत आंखें खुल जाती हैं, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। डेव भयभीत होकर उसकी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी कोशिश के बाद हीदर का सोने का हाथ डेव ने निकाला। जैसे ही वह वापस जाने लगा, हीदर की आंखें फिर खुल गईं। इस बार डेव घबरा गया। वह भागकर घर आया और दरवाजा बंद कर लिया। घर में प्रवेश करते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। बाहर तेज हवा चलने लगती है। उसकी नजर हीदर की फोटो पर जाती है, जिसमें वह कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी। घर में तरह तरह की आवाजें गूंजने लगीं और हीदर की फोटो अचानक बदल गई। तेज हवा चलने से मेन दरवाजा खुल गया और हीदर की आत्मा सोने की हाथ लेने के लिए
उसके मृत शरीर के साथ लौट आती है। यह सब देखकर डेव वहां से भाग जाता है और अपने कमरे में छुप जाता है। बाहर हीदर चिल्लाती है, मेरी सोने की हाथ कहां है? तुमने वादा किया था, तुम इसे हमेशा मेरे पास रखोगे। डेव बिस्तर में कांपने लगा था। वह एक चादर के नीचे छुपा था। भयभीत होकर उसने हीदर का सोने का हाथ लौटा दिया। सोने का हाथ मिलते ही हीदर वहां से चली जाती है। जब डेव चद्दर हटाता है तो हीदर की आत्मा अचानक उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है और उसका गला काट देती है। फिर पुलिस डेव के साथ हीदर के शरीर को भी एक ही बिस्तर पर देखते हैं। अंत में एंडी बताते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कोई नहीं जानता कि डेव की हत्या किसने की और हीदर का शव वहां कैसे पहुंचा। लेकिन शहर में हर कोई इसे हीदर का भूत मानता था। इस घटना के बाद हमने हीदर के शरीर को उसके सोने के हाथ के साथ दफनाया। आज भी सोने के हाथ के बारे में हर कोई जानता है, उसे कहां दफनाया है, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसके साथ ये कहानी यहां समाप्त हो जाती है।